नमस्कार, मैं हूं कशिश और इस वक्त हम दिल्ली के दलुपुरा मार्केट में मौजूद हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, सवाल एक ही उठता है कि सांसद का चेहरा कौन होगा। आइए जुड़ते हैं दिल्ली की जनता से और पूछते हैं कि उनका सांसद कौन होगा इस बार। सर, आपका नाम? अजय कुमार श्रीवास्तव। सर, क्या लगता है इस बार सांसद का चेहरा कौन होगा? गौतम गंभीर या कोई नया कोई आ सकता है, लेकिन गवर्नर चांस गौतम गंभीर ने तो क्विट कर दिया ना पॉलिटिक्स। पहले ही मना कर दिया है, तो फिर अभी आइडिया नहीं है। तो आम आदमी पार्टी से जो कुलदीप मोनू, उनका नहीं, वो नहीं जीत सकते। आम आदमी नहीं जीत सकते। दिल्ली में 7 सीट से बीजेपी ही जीतेगी। क्यों? केजरीवाल ने तो फ्री बिजली, फ्री पानी भी दिया है और डीटीसी बस भी फ्री कराई है महिलाओं के लिए, फिर केजरीवाल क्यों नहीं? कुछ फ्री से कोई फायदा नहीं है, वो कहने की बातें हैं। हम लोग को बिल आती नहीं, हम लोग को तो बिल आती है, 10-10 हजार बिल आती है बिजली का भी गर्मी में। वो कहने की बातें हैं, सिर्फ बिल आती है हमारी है बिजली। मैं सामने दिखा दूंगा, बिजली हम लोग आती बिल आती है, सिर्फ कहने की बातें हैं। बिल से उनको फायदा हुआ है जो 4 मीटर 5 मीटर लगा लिए हैं, और पहले 4 रुपए यूनिट था, 8 रुपए यूनिट भर रहे हैं किराएदार। उनको कोई फायदा नहीं, हम लोग को फायदा नहीं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है विजय प्रसाद। सर, क्या लगता है इस बार सांसद कौन होगा? गौतम गंभीर को आना चाहिए। गौतम गंभीर ने तो पॉलिटिक्स छोड़ दी। फिर बहुत है बीजेपी में, मनोज तिवारी भी है, कोई भी आ सकता है? आम आदमी पार्टी से कोई क्यों नहीं आता? आम आदमी को तो कोई हम सपोर्ट नहीं करते। क्यों? उन्होंने फ्री बिजली दी है, फ्री पानी। हमारे कोई फायदा नहीं है, ना पानी फ्री ना बिजली फ्री। जिसको होगा उसको होगा, किरदार कोई फायदा नहीं। चलो। सर, आपका नाम? धर्मनाथ शर्मा। सर, क्या लगता है कौन आएगा इस बार सांसद, कौन बनने वाला है? इस बार ईस्ट दिल्ली से केजरीवाल। केजरीवाल ही क्यों? केजरीवाल क्यों? बिजली है, शिक्षा है, पानी है, सब पे वो कार्य कर रहा है। काम कर रहे हैं या फ्रॉडगिरी कर रहे हैं? ईडी का सामान आ रहा है उनके ऊपर। वो तो और सामान पेश आने भी जाने नहीं हो का रहे। तो कोर्ट का काम है। तो पेश तो होना चाहिए। अगर हम साफ हैं तो हम कोर्ट के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं? वो तो जा रहा है। नहीं जा रहे हैं ना। 8वां समन गया उनके पास, वो नहीं गए हैं। 50वां समन जाएगी। अगर 50वां भी जाएगा तब भी केजरीवाल नहीं जाएंगे। ईडी और सीबीआई में ताकत है तो जा करके कॉलर पकड़ करके लाए। समन क्यों दे रही है? आएगा ही आएगा, चिंता ना कीजिए, वो तो आएगी। चिंता क्यों कर रहे हैं? वो तो आना ही है, वो आना ही आएगा। ईडी सीबीआई तो अपनी रिपोर्ट बना के देगी, कॉलर पकड़ के लाएगा कोर्ट। 8 संबंध आ चुके हैं, अगर वो सही है जाता क्यों नहीं? जवाब दो आप। अगर सही है, ईमानदार है, जाता क्यों नहीं? इलेक्शन के चक्कर में तो रुका हुआ सर, है। आपका नाम? मेरा नाम जसवीर है मैडम। सर, क्या लगता है कौन आएगा इस बार सांसद? बीजेपी मैडम, बीजेपी के थे पहले, सातों ही बीजेपी के रहने। आम आदमी पार्टी से कोई क्यों नहीं? पिछली बार भी आम आदमी ने इलेक्शन लड़ा था, कौन जीता? एक भी नहीं जीता। इस बार भी ऐसे ही रहेगा। सुपड़ा साहब है कोई नहीं। पर दिल्ली में तो केजरीवाल का बोलबाला है, फ्री बिजली, फ्री पानी, डीटीसी भी। पिछले 2 दशकों में भी तो उसी का बोलबाला था। पिछले साल, पिछले इलेक्शन में भी, उससे पहले इलेक्शन में भी जीता कोई नहीं जीता। विधायक उसी के हैं, लेकिन सांसद उसके नहीं आएंगे। पहली पसंद मोदी जी है, मोदी जी ही रहेंगे। सर, आपका नाम? संदीप। सर, क्या लगता है कौन आएगा इस बार सांसद के चुनाव? तो मोदी जी, मोदी जी ही क्यों लेकिन मोदी जी आएंगे इसलिए सबको पसंद है मोदी जी। और जीतने के बाद कोई दरअसल पर कोई आता नहीं है यहाँ पे। यही नाराजगी बीजेपी वाले से है कि जीतने के बाद कोई आता नहीं है यहाँ परेशानी देखने के लिए। तो फिर आप फिर भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी जी के चेहरे पर दिया जा रहा है। मोदी जी के तुम 6 मंत्री के नाम बता दो, कैबिनेट मंत्री के बताओ, पूछो जी इनसे। कितने प्रचलन में है, कितने मीडिया में उसमें आते हैं, जनता के बीच आते हैं। आप मुझे 6 मंत्री के नाम बता दो, कैबिनेट स्तर के मंत्री के, मोदी जी के। पूछो इनसे, पूछो। देश हित के लिए मोदी जी ठीक है। राजनाथ सिंह, मैं बता रहा हूँ, राजनाथ सिंह, हाँ, नितिन गडकरी, फिर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, गृह मंत्री अमित शाह, और पीयूष कितने हो गए? पीयूष अनुराग ठाकुर। कौन जानता है अनुराग ठाकुर? कौन? सब लोग जानता है अनुराग ठाकुर कौन है? जितने भी जनता के बीजेपी के प्रतिनिधि यहाँ हैं, वो अनुराग ठाकुर के बारे में बताएं कि वो कौन है, क्या है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हिमाचल से रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश से हैं अनुराग ठाकुर जी। मतलब हम कैसे बता देंगे? हम, आप पूछ रहे हो, हम बता रहे हैं। जयराम ठाकुर के बेटे हैं वो। और बताइए, अच्छी बात। और क्या? आम आदमी पार्टी से क्यों? उनके पे तो ईडी का समन जा रहा है, भ्रष्ट नेता घोषित किया जा रहा है। समन तो सारे हिंदुस्तान में चला जाएगा, जिसे चाहे भेज दे ईडी। आपको सर क्यों नहीं आ रही समझ? अरे मैं हूँ, आप आना चाहिए ना। नहीं, वो भी जैसे आप है वो है। अगर आपको समझ आनी अगर चाहिए। मुझे आना चाहिए तो आपको पुरस्कार आना चाहिए। नहीं,
आपके क्या नाम है कि जो मोदी के एंटी की बात कर रहा है उसको समझ आ रही है, तो आप इस एंटी बात कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं समझ आ रही इस बात यही है, नहीं, आपको मैं बात- इसमें कोई पक्ष नहीं ले पक्ष रहा। है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार या तो मोदी जी के खिलाफ का वोट यादव जी, या आप एक- मोदी जी के पक्ष का आप वोट। एक नहीं नहीं एक मिनट सुनो। पक्ष है, 80% अरे रुको पक्ष तो में सही, है। आप एक मिनट एक बात बताइए, ममता पक्ष में विपक्ष में? विपक्ष में 26 पार्टियां इस टाइम विपक्ष में हैं। कितनों के मंत्री जेल में बताइए, कितनों के मंत्री जेल में, और सबसे ज्यादा किसके हैं? देखो, ये दुरुपयोग है, सत्ता का दुरुपयोग है। दुरुपयोग। बिल्कुल दुरुपयोग, कोर्ट में भी दुरुपयोग है। तुम्हारी पार्टी के तो कोई भी जेल में नहीं है। हाँ, वो सिर्फ इल्जाम लगा सकते हैं, साबित तो कोर्ट करेगा। अरे हमारा छोड़ो ना। 40 अलायंस है। यही कोर्ट केजरीवाल का क्या बोला था? था कि पहले कमाल है। अन्ना आंदोलन में केजरीवाल बोला था जिस पर इल्जाम लगे उसको अंदर बंद करो, आज उस पर समन आ रहा है फिर भी वो नहीं जाना वो ये चाहता। कह रहे हैं, मोदी कोर्ट के साथ में कितने alliance हैं? पर कहना ये है कि मोदी जी को डर लग रहा है इसलिए वो केजरीवाल के खिलाफ ईडी का समन भिजवा रहे हैं। डर लगे तो सबको बंद कर देना, राहुल को बंद कर दे, सोनिया का बंद कर दे, सबको लाइन से बंद कर दे, फिर अकेले जीत जाए। ऐसा कानून है नहीं क्या देश में कानून भी तो है। बाकी क्यों नहीं है हाँ? यार, वो क्यों एक सब ये सब कहने की बात है। केजरीवाल के कथनी और करनी दोनों में अंतर है। एक भी आदमी 40 अलायंस का जेल में नहीं है। किसका? आपकी पार्टी के साथ 40 अलायंस है, उनका एक भी आदमी जेल में नहीं है, और बाकी सारा वक्त जेल में है। जो चोरी करेगा वो जेल में जाएगा, ऐसा कुछ और एकदम यही है, जो चोरी करेगा वो जाएगा। अरे खुद ही तुम पेपर दे रहे हो, खुद ही टीचर हो, खुद ही नंबर दे रहे हो, ऐसा तो कुछ दूसरे नहीं की है। भूमिका ही नहीं है। कानून की व्यवस्था है दुनिया, अरे भारत में कानून है, भारत में कानून है, ठीक है। रिजल्ट भी आप दे देते हो, पेपर भी आप दे देते हो, टीचर भी आपका ही है, सब भाई कुछ साहब आपका है। सुनिए ना, भाई साहब यहाँ पे हालात हो गई है, भाई साहब यहाँ तो हालात हो गई है। आपको क्या लग रहा है आपके हिसाब से कौन बनेगा सांसद? देखो, सांसद कोई भी बने, चुनाव अब की बार या तो मोदी जी के जो पक्ष में है, जैसे यहाँ लोग देख रहे हैं, उनका वोट है, या विरोध का वोट है। मोदी जी के दो ही वोट है। हिंदुस्तान में मोदी के इसी तरह समर्थन मिलेगा, आप ये ध्यान रख लीजिए। इसी तरह विरोध और मिलेगा। विरोध मिलेगा, आप जैसे कुछ लोग हैं, और देखिए, लोग नहीं संपूर्ण हैं। देखिए पूरे दुनिया में कोई किसी को खुश नहीं कर सकता है, लेकिन 80% लोग हैं जो मोदी को पसंद कर रहा है। विरोधी ठीक है? वोट एक जगह जुड़ गया तो मोदी जी के वोट। विरोधी के आप 20% क्या कर लोगे? इस बार तो जुड़ गए, इस बार तो जुड़ गए हैं। रिजल्ट के बाद हम और आप मिल लेंगे, 20% क्या कर लोगे? तो मिलते ही रहेंगे रोज आप। इस बार तो जुड़ गए सब। भारतीय जनता पार्टी चूंकि मजबूत होकर के उभर कर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाएगा, लेकिन अभी कह नहीं सकते हैं। पर केजरीवाल ने भी तो अच्छा काम किया, फ्री बिजली, फ्री पानी दी, डीटीसी बस की सेवाएं फ्री कर दी हैं। अब हम तो हट किया तो है, लेकिन अब कहा नहीं जा सकता है कि जनता किस ओर चली जाती है। एन टाइम पर ही जनता किस तरफ पलट जाती है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद आएंगे, क्या आम आदमी पार्टी के आएंगे, कि अन्य किसी पार्टी के आएंगे। जो कांग्रेस तो नहीं आ रही है। सांसद का हाल देख लो ना, ये देखो नालियों में पानी बाहर आ रहा है, ये देखो, ये वीडियो करके दिखाओ ना कि सांसद का कितना काम है यहाँ। तो आपको क्या लगता है कौन आएगा जो आपकी ये हम ये कहते हैं कि हमारे को ये मतलब नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, काम करे वो आए। तो आपके हिसाब से काम कौन करेगा ये? मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता कि बीजेपी आए या वो आए, झाड़ू वाला आए, कोई काम करने को राजी नहीं है। देखो ना, यहाँ वीडियो बना के भेजो कि ये देखो सांसद के हाल, कि मार्केट में पानी भर जाता है 6 बजे के बाद, तो पूरा ये देखो टोटल उसकी वीडियो बनाओ, जो कि एक सांसद के काम है यहाँ के। आम आदमी पार्टी से कुलदीप मोनू लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो आएंगे तो बदलाव होगा कुछ? मैडम ऐसा है, मैं ये नहीं कहता कि ये आएगा तो वो बदलाव होगा, वो आएगा, किसी ने कोई काम नहीं किया अभी तक ढंग का। एक बार कभी शक्ल देखी है, पता नहीं, हमने तो उसकी आया ही नहीं आज तक जितने के बाद आए नहीं है, कभी नहीं आया। नाम पे वोट दे दिया हम लोगों ने, वोट दे उसके दिया, बाद तो अब शक्ल ही नहीं देखा आज तक। कभी भी नहीं देखा। काला और के एक बार पीला के मैडम नीला। वहाँ वीडियो जरूर दिखाना, कितनी गंदगी है वहाँ, और यहाँ के और बीमारी यहाँ इतनी फैलेंगी, किसी को कोई वो नहीं है। वोट लेते वक्त माला डलवाएंगे, पानी यहाँ पर कब से भरा हुआ है? करेंगे, काफी दिन से चल रहा है ये, डेली पानी रहता है यहाँ, नालियों से बाहर आता है पानी पूरा। नहीं, वो तो उसमें कारण क्या है? 76 गली बनने के लिए पास है, वो काम चल रहा है, गली बन रही है, और मोनू विधायक जो हमारे वो ही काम करा रहे हैं। जो काम जहाँ गलती है वहाँ गलती गिरवाएंगे, जहाँ सही कर रहे हैं वहाँ सही करवाएंगे। 76 गली पास हो चुकी हैं, उनमें से लगभग 35-40 बन भी गई और बाकी काम चल रहा है, तो इसमें कोई वो नहीं है। ये तो विधायक जी करवा रहे हैं, विधायक के तौर पे सही है, विधायक के तौर पे ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सांसद तो बीजेपी का ही रहे।
अजी काम करने वाला ये हमारा अपनी सोच है। और रहा काम वाला होना चाहिए कि बीजेपी होना किसी चाहिए, के घर बनाने नहीं आएगा, कि बीजेपी हो। खाना कमाना तो हमें है। काम करने वाला चाहिए आदमी। अरे भाई यहाँ काम पे कौन सा नहीं है? सांसद नाली बनाने थोड़े आएगा, जिसका नाली का काम है वो बनाए, जिसका नाली का साफ करना है वो करे आके। क्या करने आएगा फिर यहाँ? बस खाली वोट लेने आएंगे, उनका काम है आप वोट तो इसलिए देंगे ना ताकि वो आपका काम करे, आपकी प्रॉब्लम्स दूर करे। यहाँ तो आते नहीं है, कोई काम ही नहीं करता तो क्या करे। वोट लेने के बाद हमारे सांसद का जो काम था, जो मुझे अच्छा लगा, जो ये गाजीपुर में जो खत्ता था कूड़े का, इसका ढेर कम से कम ½ % कम कर। बीजेपी को वोट दे देंगे सिर्फ? हाँ बिल्कुल दे देंगे। अब बाकी मोदी जी का जो काम है, आज हम यहाँ से 45 मिनट में मेरठ पहुंच जाते मैडम। पहले पार्षद हुए। सर आपका नाम? मेरा नाम इंद्रपाल है। सर क्या लगता है सांसद के चुनाव में इस बार कौन आएगा? ये कुलदीप पे जैसे यहाँ से जो गठबंधन उसने खड़ा किया, इसके पूरे चांसेस हैं यहाँ पर आने के जो, क्योंकि इसने जो ना अपने क्षेत्र में एमएलए, तो इसने जितने काम यहाँ पर करवाए हैं इतने आज तक किसी भी एमएलए ने पहले नहीं करवाए। अब गांव के अंदर जो 76 गलियों का निर्माण हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, सरकारी एमसीडी में 15 साल से बीजेपी रही। 15 साल में बीजेपी को ने एमसीडी का कतई कंगाल बना दिया इसको। जो 7-7 महीने कर्मचारी की पेंशन नहीं, उनको तनख्वाह नहीं। इसने 1 साल में अब पैसा कहाँ से आ गया इसके पास में? जो अब जो 1 साल में 7 महीने की पेंशन दे दी कर्मचारी इनकी, उनकी सैलरी कंप्लीट कर दी। जब वो पैसा कहाँ जाता था इससे पहले? क्यों नहीं कर्मचारी की पेमेंट हो रही? कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, वो हेडक्वार्टर पर जो है गंदगी फेंक रहे हैं। वो क्यों हो रहे थे इतने इतने वो सारे? अब इसने अब कहाँ से आ गया पैसा? वो पैसा भ्रष्टाचार में जाता था या नहीं जाता था? वो ये भ्रष्टाचार का बिल्कुल स्पष्ट प्रतीक है। पर भ्रष्टाचार का आरोप तो केजरीवाल पे भी लग रहा है। ईडी के 8 समन गए उनके पास, अभी तक वो पेश भी नहीं। मतलब वो तो वो बदले की भावना से किए जा रहे हैं, वो सारे बदले की भावना से किए जा रहे हैं कि भाई इसको जो अच्छी सरकार है, जनता को जो लेडीज को उसमें जो टिकट फ्री है, पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, और सुविधाएं दी जा रही हैं, और आगे के लिए मतलब विकास के कार्य जितने इसमें किए जा रहे हैं उससे जड़ी हुई नहीं हुई बैठी है। उन्हें पता तुम आओगे नहीं, जिसे इसको गिराना चाहिए। तो अगर केजरीवाल इतने साफ हैं, भ्रष्ट नेता नहीं है, तो ईडी का समन जब आ रहा है तो वो पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? वो तो खैर वो वही बता सकते हैं इस बारे में, तो जो क्यों नहीं हो रही, जो क्योंकि वो तो जो उनका अपना मैटर है, उनको तो ये है कि किस तरह से इसको गिराना है, किसी भी तरह से यहाँ से जो है आम आदमी की उसको गिराने की कोशिश है उनकी। जो ये सारी जनता सब जानती है, जनता को स्पष्ट मालूम है कि ये जो है मतलब ये क्यों इनके साथ में किया जा रहा है।